आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है अजंता, जिसके कि लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आज हम लोग इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस गद्यांश को हल करना सीखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं, उन बातों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस गद्यांश को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे और उन दोनों में से कोई एक जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 ही प्रश्न होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न कुल मिलाकर के 6 नंबर के होते हैं। और देखिए ये तीनों प्रश्न जो दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है, कहीं बाहर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें जो ये वाला प्रश्न है, यही आपको थोड़ा सा समझना होता है, बाकी इन प्रश्नों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसकी व्याख्या को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और कैसे आपको अपनी बोर्ड की कॉपी पर लिखना है उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ करके इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो देखिए इस गद्यांश में है क्या कि जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं वो अजंता की गुफा की सुंदरता का वर्णन करते हैं और किस तरह से मनुष्यों ने उसको काटा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं अजंता गांव से थोड़ी ही दूर, यानी जो अजंता नाम का गांव है उस गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में, देखिए पहाड़ों के पैरों में मतलब पहाड़ों के नीचे, मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है थोड़ी देर के लिए तो इसके नीचे, ठीक है, तो पहाड़ों के पैरों में यानी पहाड़ों की तलहटी के नीचे तो कहते हैं कि पहाड़ों के पैरों में सांप सी मतलब सांप के समान लोटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। देखिए लेखक इन लाइन में कह रहे हैं कि जो अजंता गांव है उससे थोड़ी ही दूर पर पहाड़ है और इस तरह से जो पहाड़ है उसके नीचे उसकी तलहटी में एक बाधुर नाम की नदी बह रही है और जो अचानक कमान की तरह, तीर के कमान की तरह जो है मुड़ गई, यानी सांप की तरह मुड़ गई है ऐसे। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि लेखक ये कह रहे हैं कि जो ऐसे पर्वत सीधे जा रहा था वहाँ पर पहुँच करके वो जो पर्वत है वो इस तरह से वो भी मुड़ गया है। तो उसका जो सीधा सिलसिला सीधा जा रहा था, अब वो भी पर्वत भी इस तरह से अर्धचंद्राकार मुड़ गया है, यानी आधे चंद्रमा की तरह कर्व हो गया है, मुड़ गया है। देखिए यही कह रहे हैं, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है, यानी जो पर्वत सीधा जा रहा था वो मुड़ गया, आधे चंद्रमा की तरह मुड़ गया है। ठीक है, आगे देखिए कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच, कहते हैं कि जहाँ पर हरे हरे जंगल थे उन जंगलों के बीच 250 फुट ऊंचा, 250 फीट ऊंचा क्या, तो पढ़िए देखिए कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच में, हरे हरे जंगलों के बीच पे मंच की तरह, यानी जो जंगल है वो मंच की तरह दिख रहे हैं और इसी पर्वत रूपी मंच पर वो जो पहाड़ रूपी मंच है वो भी स्थापित है। देखिए वही कह रहे हैं कि हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का एक सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया। और कहते हैं कि जो हरे हरे जंगलों के बीच में
हरे हरे जंगलों के बीच में जो पहाड़ था, ये पहाड़ हमारे पूर्वजों के मन को भा गया, अच्छा लगा। उस पहाड़ की सुंदरता जो हमारे पूर्वज थे उनको अच्छा लगा, उनके मन को भा गया। जब उनके मन को पर्वत अच्छा लगा तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, तो कहते हैं भा गया, और उन्होंने उसे खोद कर और उस पर्वत को काट कर, खोद कर मतलब पर्वत को काट कर भवनों और महलों से भर दिया। यानी उस पर्वत को काट करके जो 250 फीट ऊंचा पर्वत था उसको काट काट करके उसमें भवन बना दिए और महल बना दिए, भवनों और महलों से भर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रेखांकित अंश आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर रेखा खींची गई है, इसी की व्याख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कहते हैं सोचिए जरा, यानी लेखक कहता है अब कि जरा ध्यान दीजिए, जरा सा सोचिए, जरा सा विचार कीजिए। ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती, वज्र के समान जो कठोर पहाड़ था उसकी जो चट्टानी छाती थी, और कमज़ोर इंसान का, और जो मनुष्य कमज़ोर, देखिए जो पर्वत होते हैं, जो पत्थर चट्टानें बहुत कड़ी होती हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है हाड़ मांस से बना हुआ मनुष्य, वो बहुत ही कोमल होता है। लेकिन कहते हैं कि जब वज्र के समान पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का मेल हुआ, यानी जब हमारे पूर्वजों ने कठोर चट्टान से और इंसानों से मुलाकात करवाई, यानी जब उसको काटना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, परिश्रम करना शुरू किया, तो पर्वत का हिया मतलब हृदय, तो पर्वत का हृदय दरकता यानी फटता कटता चला गया। यानी देखिए हृदय का फटना मतलब होता है भावुक हो जाना दुख से। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि जब हमारे पूर्वजों के कमज़ोर हाथों का पर्वत से मिलन हुआ तो पर्वत भी भावुक हो गया और फटता चला गया, यानी कटता चला गया। तो कटता चला हो गया तो क्या हुआ, और वहाँ एक से एक बरामदे, और कटता चला गया तो उस पर्वत में एक से एक बढ़ कर के बरामदे बनाए गए, हाल बनाए गए, और सुंदर सुंदर मंदिर भी बनते चले गए, यानी सुंदर सुंदर मंदिर भी बनाते चले गए। देखिए यही इसकी व्याख्या है। आपको जितना याद रहे उतना लिख दीजिए, जितना न याद आए छोड़ दीजिए। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत भी व्याख्या करके बदल करके लिख देते हैं तब भी आपको इसका 2 नंबर मिल जाता है, क्योंकि एक प्रश्न 2 ही नंबर का होता है। अब चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उसका उत्तर आपको कॉपी में कैसे लिखना है ये भी जानते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। आप देख लीजिए, ये या तो यहाँ पर 1 रहेगा तो या तो 21 रहेगा, दोनों हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब 20 OMR वाले प्रश्न को अलग खंड में करता है तो एक खंड कर देता है 20 तक, फिर खंड ख जब शुरू करता है तो 1 करता है, और कभी कभी 1 2 3 4 20 21 22 ऐसे करता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके पेपर में कौन सा नंबर है, वही आप डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप 2 में से जो भी गद्यांश हल करिए उसका संकेत लिख दीजिए, यानी उस गद्यांश के शुरू से लेकर के डाट डाट करके अंत तक का थोड़ा सा लिख दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए ये जो गद्यांश है अजंता गांव से, यहाँ से शुरू है और यहाँ पर देखिए समाप्त है, बनते चले गए। तो मैंने यही कहा कि शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख दीजिए। तो देखिए मैंने वही लिखा है, अजंता गांव से बनते चले गए। उसके बाद यहाँ पर उप नंबर डालेंगे। आप देखेंगे प्रश्न के नीचे जो उप नंबर रहेगा वही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न आपसे संदर्भ कह रहा था, तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से, या आप लिख सकते हैं अजंता नामक पाठ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अजंता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना क्या है कि किताब का नाम, पाठ का यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आपको ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, और यदि काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं।
देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारे पूर्वजों ने किसका मिलाप किया। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग थोड़ा सा गद्यांश में ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसानों का उन्होंने मेल किया। उन्होंने मतलब हमारे पूर्वजों ने। लेकिन देखिए अब हमको प्रश्न की भाषा में उत्तर देना है, तो कैसे लिखेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखिए आपको लिखना पड़ेगा हमारे पूर्वजों ने, इतना प्रश्न से लेंगे, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने। चलिए मैं लिखा हूँ, कैसे आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पूर्वजों द्वारा ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का मिलाप किया गया। प्रश्न ने कहा था किसका मिलाप किया गया, तो हमको प्रश्न की भाषा में ही जवाब देना है कि ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का मिलाप किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींची गई है, इसी की व्याख्या लिखनी है। जहाँ पर रेखा नहीं खींची गई है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और जानते चलें। देखिए ये जो रेखा यहाँ पर खींची गई है, ये पेपर बनाने वाला कहीं भी खींच सकता है। तो ऐसे में आप पूरे गद्यांश की व्याख्या जाने रहिए और जहाँ भी रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या लिख दीजिए। देखिए व्याख्या में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, इन्हीं बातों को थोड़ा सा बदल करके लिखना होता है और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से व्याख्या करके लिखनी होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कैसे, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं। देखिए इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ करके लिखा है और आप भी इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि थोड़ा सा विचार कीजिए कि जब हमारे पूर्वजों द्वारा वज्र के समान कठोर पहाड़ की चट्टानी छाती और उनके कोमल और कमज़ोर हाथों का मिलन कराया गया, तो उनके लगन और परिश्रम से कठोर पर्वतों का हृदय या कठोर पर्वत का हृदय भी दरकता अर्थात फटता चला गया और वहाँ उनके मन के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, उनके मन के अनुरूप एक से एक सुंदर बरामदे, हाल और अनेकों मंदिर बनते चले गए। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।